दोस्तों मैं समीर आबादी राजा और आप देख रहे हैं सोलापुर की जनता। सोलापुर महानगर पालिका का इलेक्शन जोरों से चल रहा है। बात करें तो प्रभाग क्रमांक 14 की, यहाँ पर टोटल 27 से ज्यादा लोग उम्मीदवार ठहरे हुए हैं। हमारे साथ है सीएम जिसे कहा कहते हैं चांद साहब। उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे पूछेंगे कि आप जो ठहरे हैं किस वजह से ठहर रहे हैं यहाँ पर। मैं चांद साहब मुजावर उर्फ सीएम प्रभाग 14 से अपक्ष उम्मीदवार बोल के चुनाव के मैदान में हूं, क्योंकि पिछले कई सालों से मैं इन सब के साथ काम कर चुका हूं। लेकिन मुझे ये चुनाव में ठहरने की एक वाहिद वजह यह है कि आज तक इन्होंने सिर्फ हमारे वोटों को लूट कर हमारे वार्ड के विकास के लिए ऐसे कौन सा भी काम नहीं कर दिखाया है। सिर्फ झूठे वादे करना, लोगों को लुभाना, दौलत के बाजार में हमारे वोट को खरीदना और हमसे जुदा होना, इतना ये लोग सीखे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं प्रभाग 14 के लिए अभी तक तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अगर यहाँ की जागरूक जनता, मतदार राजा अगर मुझे इस प्रभाग में अपने खिदमत का मौका देंगे तो जरूर मैं सोलापुर शहर नहीं बल्कि सोलापुर जिला में एक अनोखा इतिहास बनाने की उम्मीद रखता हूं। सर आप जो ठहरे प्रभाग क्रमांक 14 से, आपको लोग वोट क्या देख कर लेना चाहिए। आप मुझे वोट देना है, मैं उनसे इतना ही कहता हूं कि आप अपना संवैधानिक अधिकार पैसों के बल पर न बेचे। जो समाज की सेवा की उम्मीद लेकर उम्मीदवार बनकर जो आप तक पहुंच रहा है, मैं गरीब सामाजिक कार्यकर्ता हूं, मेरे पास ना मैन पावर है ना मनी पावर है। मैं अपने आप से खुद से हर घर तक पहुंच के मैं माँ बहनों तक, बुजुर्गों तक, दोस्तों तक, मेरे रिक्शा चालक भाइयों तक भी पहुंच रहा हूं कि मुझे एक मौका आपकी खिदमत का दे। आपको कुछ अनुभव है क्या महानगर पालिका का निधि कैसा लाने का वगैरह, कुछ मालूम आता है आपको। जी जी, मैं सबके साथ बैठा उठा हूँ। अच्छे से अच्छे नगर सेवक जैसे कि हमारे भाई मरहूम मोहम्मद रफीक हतुरे साहब के साथ मुझे तजुर्बा मिला है। मरहूम जानी मियाँ मिस्त्री के साथ सबसे पहला मैं उनके साथ महानगर पालिका में गया हूँ। कॉमरेड आड़म मास्टर आमदार साहब के साथ भी घूमा हूँ। बात करें तो सर प्रभाग क्रमांक 14 में 27 से ज्यादा उम्मीदवार है। आप उनके साथ लड़ेंगे कैसे, कैसे टक्कर दे पाएंगे उनसे। बड़े बड़े हैं हालांकि वो। बड़े बड़े हैं, बिल्कुल दुरुस्त है। दिलों पर हुकूमत अल्लाह की होती है, अल्लाह हाकिम है। किसी के दिल में ना जाने क्या हो, अगर चाहेंगे तो ये लोग ही मुझे अपनी खिदमत का मौका जरूर देंगे। आप अपक्ष क्यों भरे, अगर कौन सी पार्टी से भी अगर कर सकते थे ना। पार्टी से भी भरा था, आज मजबूरन मेरा जबान मुझे खोलने पर मजबूरी सामने आ रही है कि मैं एक इरादा करके अपनी एक तैयारी करने की शुरुआत में था। एक बंदा आके बोला कि हमारे लिए कैंडिडेट की जरूरत है, तो आप हमारे पक्ष से खड़ा रहो। कौन सा पक्ष है। समाजवादी पार्टी का एक बंदा मुझे बी फॉर्म भी दिया। दूसरे दिन अब वो अल्लाह जाने क्या हुआ, जब मैं फॉर्म भर के निकला तब जाके मुझसे वो बी फॉर्म निकाला गया। तो मैं भी इरादा तो किया था, तो मैं अपना अपक्ष बोल के फॉर्म भर के अपने घर आया। लोगों के सामने क्या मुद्दे लेकर आप जा रहे हैं, क्या करने का विचार है आपका। मैं लोगों तक ये बात लेके जा रहा हूँ कि हमारी समस्या 3 बात की होती है। जैसे कि नगर नगर कहा जाता है, न यानी नल, ग यानी गटार, र यानी रस्ते, और चौथी समस्या होती है रात के वक्त गली कूचों में जो लाइट की समस्या होती है, वो हल करने की कोशिश जरूर करूंगा। सर ज्यादातर आप जो चर्चे में रहते हैं, किसी अगर सभा के वक्त आप प्रचार करने के लिए, लोगों के भाषण करने के वक्त आप रहते हैं, मगर ऐसा मौका आ जाए कि आपको ये इलेक्शन में ठहर रहे हैं आप। ऐसा मौका इसलिए कि मुझे ऊपर वाले ने ऐसी मेरी अक्ल पर, ऐसी सोच पर एक अजब सा पर्दा डाल दिया, तो मैं भी चुनाव के मैदान में आया। आज तक सबके लिए किया, सबके लिए करते आया, लेकिन आज मजबूरन मुझे अगर वो बंदा नहीं मिलता तो मैं भी आज चुनाव के मैदान में नहीं बल्कि किसी स्टेज पर होता। लोगों का सपोर्ट मिल रहा है क्या। लोगों का अच्छा रिस्पांस है। जो गरीब तबका है उनसे मैंने बताया कि आप अपने कीमती वोट, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संवैधानिक अधिकार दिया है, वो अधिकार को पैसों में न बेचे, क्योंकि वो अधिकार हमारे वार्ड के विकास के लिए होता है, वार्ड की उन्नति के लिए होता है, प्रभाग की कुछ समस्याएं को हल करने का होता है। ज्यादातर उम्मीदवार जो ठहरे हुए हैं वो रिक्शा लगा रहे हैं या बैनरबाजी कर रहे हैं या सभा ले रहे हैं, कॉर्नर कर रहे हैं। अब ये सिर्फ साइकिल पर पूरा सभा कर रहे हैं, कॉर्नर पर जाकर बात कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपनी साइकिल से
घूम रहा हूँ, घरों तक मेरी साइकिल पहुंच रही है, जहां पर इनकी रिक्शा नहीं जाती वहां तक मेरी साइकिल जा रही है। फिर अगर सर आप जीत गए समझो आप, फिर जीत के आने के बाद 2 से 3 4 महीने में आप पहला सब में पहला क्या काम करोगे? सबसे पहला हमारे यहाँ प्रभाग में पानी की समस्या है, उस पर मेरी सबसे बड़ी आवाज उठेगी। ये थे मेरे साथ चांद साहब सर, जो सभा वगैरह होती है उसमें उन्होंने स्पीकिंग का काम करते थे। आज वही इस उम्मीदवार ठहरे हुए हैं। मैं समीर आबादी राजे और आप देख रहे हैं सोलापुर की जनता।